sophisticated but gritty, inspirational, focused on the art of service and obsession. दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी स्पीड की। हमने बात की थी धीरूभाई अंबानी की, जिन्होंने कहा थिंक बिग थिंक फास्ट। लेकिन आज हम गियर चेंज करेंगे। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिन्होंने इंडिया को सिखाया कि लग्जरी क्या होती है, जिन्होंने सिखाया कि बिजनेस सिर्फ माल बेचना नहीं होता, बिजनेस होता है सामने वाले को फील करवाना। इमेजिन करो, साल है 1922, शिमला, ब्रिटिश राज का टाइम। एक 24 साल का लड़का जिसके पास जेब में सिर्फ 25 रुपए हैं, उसके पैरों में जो जूते यानी शूज हैं वो फटे हुए हैं। वो शिमला के सबसे महंगे होटल द सेसिल के बाहर खड़ा है। वो अंदर जाना चाहता है नौकरी मांगने के लिए, लेकिन दरबान उसे भगा देता है। कहता है, चल भाग यहाँ से, तेरे जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। उस लड़के ने उस दिन वो अपमान पिया और 20 साल बाद, सिर्फ 20 साल बाद, उस लड़के ने वो होटल खरीद लिया। वो लड़का था मोहन सिंह ओबेरॉय, द फाउंडर ऑफ द ओबेरॉय ग्रुप। आज की जनरेशन रिट्स कार्ल्टन, मैरियट या फोर सीजन्स की बात करती है, बट एमएस ओबेरॉय वॉज डूइंग वर्ल्ड क्लास व्हेन इंडिया वॉज स्टिल फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस। अगर आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, डिग्री नहीं है, तो आज की कहानी आपके लिए है। बिकॉज एमएस ओबेरॉय फेल्ड एवरीथिंग बिफोर ही सक्सीडेड। आज हम डिकोड करेंगे द ओबेरॉय एल्गोरिदम, हाउ टू बिल्ड एन एम्पायर ऑन डिटेल्स। पार्ट 1, द फेलियर, जब सब कुछ खत्म हो गया। सबसे पहले लेट्स ब्रेक द मिथ। एमएस ओबेरॉय कोई खानदानी अमीर नहीं थे। इनफैक्ट उनकी शुरुआत ट्रेजेडी से हुई थी। वो पैदा हुए थे भौन में, जो अब पाकिस्तान में है। जब वो सिर्फ 6 महीने के थे, उनके फादर की डेथ हो गई। उनकी मदर ने उन्हें बड़ा किया। पढ़ाई में ही वॉजंट अ टॉपर। इनफैक्ट उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस की एग्जाम दी थी और वो फेल हो गए थे। ही ट्राइड टू लर्न टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड यानी स्टेनोग्राफी, और वहां भी फेल हो गए। इमेजिन द मेंटल स्टेट। फादर नहीं है, पढ़ाई में फेल, गांव में प्लेग फैल गया था तो वहां से भागना पड़ा। लाहौर गए, वहां नौकरी नहीं मिली। ही वॉज अ लूजर इन द आईज ऑफ सोसाइटी। 1922 में वो शिमला पहुंचे। क्यों? क्योंकि वहां उनके गांव का कोई दूर का रिश्तेदार रहता था। जेब में सिर्फ 25 रुपए थे। यहां पे आता है लेसन नंबर 1, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तब आपके पास पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। ओबेरॉय साहब शिमला की सड़कों पे घूम रहे थे। उन्होंने देखा द सेसिल होटल। इट वॉज ग्लिटरिंग, ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्यूटिफुल लेडीज, कार्स। इट वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड। वो मैनेजर के पास गए, मिस्टर ग्रूव, और उन्होंने भीख नहीं मांगी, उन्होंने नौकरी मांगी। मिस्टर ग्रूव ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? ओबेरॉय ने कहा, सर, जो आप बोलोगे वो करूंगा, आई जस्ट नीड अ चांस। उन्हें नौकरी मिली कोल क्लर्क की, सैलरी 50 रुपीज पर मंथ। काम क्या था? होटल के बॉयलर रूम में कोयला गिनना और रिकॉर्ड रखना। थिंक अबाउट इट। द फ्यूचर ओनर ऑफ द होटल स्टार्टेड बाय काउंटिंग कोल इन द बेसमेंट। पार्ट 2, ऑब्सेशन विद डिटेल। यहां से शुरू होती है असली मास्टर क्लास। ज्यादातर लोग जब क्लर्क बनते हैं तो वो क्या करते हैं? 9 to 5 जॉब। मेरा काम कोयला गिनना है, मैंने गिन लिया, अब मैं घर जा रहा हूं। दिस इज द एम्प्लॉय माइंडसेट। एमएस ओबेरॉय ने वहां फाउंडर माइंडसेट अप्लाई किया। वो सुबह जल्दी आते थे और देर तक रुकते थे। उन्होंने नोटिस किया कि होटल में वेस्ट बहुत हो रहा है। सब्जियां वेस्ट हो रही हैं, सिगरेट्स वेस्ट हो रही हैं। उन्होंने नोटिस किया कि ब्रिटिश गेस्ट्स को क्या पसंद है। वो ऑब्जर्व करते थे कि ये गेस्ट कैसे चलता है, इसको चाय में कितनी चीनी पसंद है, जब ये रूम में आता है तो एसी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। दिस इज लेसन नंबर 2, गॉड इज इन द डिटेल्स। स्टीव जॉब्स कहते थे ना कि कैबिनेट के पीछे भी पेंट करो भले ही कोई ना देखे। एमएस ओबेरॉय वही थे। एक बार मिस्टर ग्रूव, जो मैनेजर थे, उन्होंने देखा कि ये लड़का सिर्फ कोयला नहीं गिन रहा, ये तो गेस्ट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है बिना पूछे। मिस्टर ग्रूव ने उन्हें प्रमोट कर दिया, फ्रॉम कोल क्लर्क टू गेस्ट क्लर्क। ओबेरॉय साहब ने टाइपराइटिंग सीखी थी, जिसमें वो फेल हुए थे, अब वो काम आ रही थी। ही रियलाइज्ड सर्विस इज नॉट स्लेवरी, सर्विस इज एन आर्ट। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो पूछो अपने आप से, डू यू नो योर कस्टमर बेटर देन दे नो देमसेल्व्स? ओबेरॉय न्यू। पार्ट 3, द फर्स्ट डील। 1927। 5 साल हो गए थे। ओबेरॉय साहब अब मैनेजर के राइट हैंड मैन बन गए थे, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। मिस्टर क्लार्क, जो सेसिल के मैनेजर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का होटल खोलेंगे, द क्लार्क्स होटल। उन्होंने ओबेरॉय को कहा, मोहन, तू मेरे साथ चल। ओबेरॉय चले गए। वहां उन्होंने होटल चलाना सीखा।
ऑपरेशंस, किचन, हाउसकीपिंग, अकाउंटिंग, ही बिकेम द ब्रेन ऑफ द होटल। लेकिन 1934 में दिल्ली में एक एपिडेमिक फैल गया। बिजनेस ठप पड़ गया। मिस्टर क्लार्क रिटायर होना चाहते थे। वो वापस इंग्लैंड जाना चाहते थे। उन्होंने ओबेरॉय से कहा, मैं ये होटल बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदोगे? अब सोचो, ओबेरॉय के पास सेविंग्स थी लेकिन इतनी नहीं कि होटल खरीद सकें। लेकिन उनके पास एक चीज थी जो पैसे से ज्यादा कीमती है, ट्रैक रिकॉर्ड। यहां पे आता है लेसन नंबर 3, बेट ऑन योरसेल्फ। ओबेरॉय ने अपनी वाइफ के गहने गिरवी रख दिए, जितनी सेविंग्स थी सब निकाल ली और एक रिस्की डील साइन की। लोगों ने कहा पागल है, डिप्रेशन का टाइम है, 1930s ग्रेट डिप्रेशन, होटल इंडस्ट्री डूब रही है, ये बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ओबेरॉय को पता था कि बैड टाइम्स डोंट लास्ट, स्ट्रॉन्ग पीपल डू। उन्होंने क्लार्क्स होटल को प्रॉफिटेबल बनाया और 6 महीने के अंदर सारा कर्जा चुका दिया। अब वो नौकर नहीं थे, अब वो मालिक थे। पार्ट 4, द कैलकटा गैम्बल। अब आता है वो मोमेंट जिसने उन्हें लेजेंड बनाया। 1938, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाला था। कोलकाता, तब का कैलकटा, ब्रिटिश एम्पायर का सेंटर था। वहां एक होटल था, द ग्रैंड होटल। आज भी है, इट इज आइकॉनिक। लेकिन उस वक्त द ग्रैंड होटल भूत बंगला बन गया था। वहां कॉलेरा यानी हैजा फैल गया था। 100 गेस्ट्स मर गए थे गंदा पानी पीने से। होटल बंद पड़ गया था। कोई वहां जाने को तैयार नहीं था। प्रॉपर्टी के दाम मिट्टी में मिल गए थे। वॉरेन बफे कहते हैं ना, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। एमएस ओबेरॉय कोलकाता गए। उन्होंने देखा कि बिल्डिंग स्ट्रांग है, लोकेशन परफेक्ट है, सिर्फ रेप्यूटेशन खराब है और प्लम्बिंग खराब है। उन्होंने वो होटल का लीज का कौड़ियों के दाम यानी डर्ट चीप पे लिया। लोगों ने फिर कहा, ये आदमी मरवाएगा क्योंकि वहां कोई नहीं जाता। लेकिन ओबेरॉय के पास एक इनसाइट थी जो किसी और के पास नहीं थी। लेसन नंबर 4, स्पॉट द मैक्रो ट्रेंड। उन्होंने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाला है। जब वॉर शुरू होगा तो हजारों ब्रिटिश ट्रूप्स इंडिया आएंगे। उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए होगी, उन्हें लग्जरी नहीं चाहिए, उन्हें बेड्स चाहिए। ओबेरॉय ने होटल साफ करवाया, प्लम्बिंग ठीक करवाई और जैसे ही वॉर शुरू हुआ, द ग्रैंड होटल वॉज फुल्ली बुक्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी से डील की, मैं तुम्हें बेड दूंगा और खाना दूंगा, तुम मुझे पर सोल्जर पे करो। रातों रात, ओवरनाइट, द ग्रैंड होटल बिकेम अ कैश मशीन। जहां लोग मौत देख रहे थे, ओबेरॉय ने वहां अपॉर्चुनिटी देखी। इस पैसे से उन्होंने पूरे इंडिया में एक्सपेंशन शुरू किया। पार्ट 5, द सिस्टम ऑफ एक्सेलेंस, ओबेरॉय स्कूल। अब उनके पास पैसे थे, लेकिन ओबेरॉय को सिर्फ अमीर नहीं बनना था, उन्हें बेस्ट बनना था। उन्होंने देखा कि इंडिया में सर्विस का मतलब है गुलामी, सर्विट्यूड। वेटर्स गंदे कपड़े पहनते थे, अनपढ़ होते थे। ओबेरॉय wanted to change the psychology. Lesson number 5, elevate your people. उन्होंने ओबेरॉय स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट खोला। उन्होंने कहा, मैं वेटर्स हायर नहीं करूंगा, मैं मैनेजर्स ट्रेन करूंगा। उन्होंने इंडिया में पहली बार फीमेल हाउसकीपर्स को हायर किया। उस जमाने में औरतों का होटल में काम करना टैबू माना जाता था। ओबेरॉय ने कहा, नहीं, हॉस्पिटैलिटी में विमेन का टच जरूरी है। वो खुद होटल इंस्पेक्ट करते थे। एक फेमस किस्सा है। एमएस ओबेरॉय, नाउ एन ओल्ड मैन, वेरी रिच, अपने होटल के लॉबी में जा रहे थे। उन्होंने अपनी उंगली एक फोटो फ्रेम के ऊपर फेरी। हल्की सी धूल थी। उन्होंने जनरल मैनेजर को बुलाया, चिल्लाए नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इफ आई कैन सी द डस्ट, द गेस्ट कैन फील द डस्ट। वो चेकलिस्ट्स के दीवाने थे। रूम में फूल फ्रेश होने चाहिए, बेडशीट में एक भी सिलवट नहीं होनी चाहिए। अगर गेस्ट लेफ्ट हैंडेड है तो स्पून लेफ्ट साइड में होना चाहिए। He systemized luxury. He realized that luxury is not about gold taps. Luxury is about anticipation. Guest के बोलने से पहले चीज आ जानी चाहिए। Sophisticated but gritty, inspirational, focused on the art of service and obsession. 1960s में ओबरॉय ने सोचा, अब हम इंडिया के बाहर जाएंगे। लेकिन उन्हें पता था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मैच करने के लिए उन्हें इंटरनेशनल पार्टनर्स चाहिए। उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल के साथ टाई अप किया दिल्ली में, लेकिन वो पार्टनर बन के खुश नहीं थे। ही वॉन्टेड टू डोमिनेट। उन्होंने इजिप्ट में होटल खोला, मेना हाउस, पिरामिड्स के सामने। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में होटल खोला। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड टू एक्सपोर्ट लग्जरी टू द वेस्ट। सोचो इस बात को, यूजुअली हम वेस्ट से ब्रांड्स इंपोर्ट करते हैं, मैकडॉनल्ड्स, हिल्टन। ओबरॉय वॉज एक्सपोर्टिंग इंडियन हॉस्पिटैलिटी। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि इंडियन कल्चर में अतिथि देवो भव, गेस्ट इज गॉड, नेचुरल है। अमेरिकन्स के लिए सर्विस एक जॉब है, इंडियंस के लिए सर्विस एक धर्म है।
He weaponized Indian culture. Part 7, The Legacy and the Philosophy. MS ओबरॉय 103 साल तक जिए। 2002 में उनकी डेथ हुई। He saw the British Raj, the independence, the partition, the wars, the liberalization. But through it all, उनका एक रूल कभी चेंज नहीं हुआ। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, "What is the secret of your success?" उन्होंने कहा, "I have been a clerk, I have been a waiter, I have been a manager. I know what it feels like to stand on your feet for 12 hours. I never ask my people to do something I have not done myself." ये वही बात है जो इलॉन मस्क कहते हैं फ्रंटलाइन जनरल, ये वही बात है जो सैम वॉल्टन कहते थे वॉलमार्ट। लेसन नंबर 6, रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ लेबर। अगर आप अपनी टीम की इज्जत नहीं करोगे तो वो आपके कस्टमर की इज्जत नहीं करेंगे। सिंपल। तो दोस्तों, MS ओबरॉय की लाइफ से हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर आप आज स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आप फेल हो गए हो, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, रिमेंबर शिमला 1922। याद रखो वो 25 रुपए। 1. स्टार्ट स्मॉल। कोई काम छोटा नहीं होता। कोयले गिनने से होटल का मालिक बनने का रास्ता निकलता है। 2. ऑब्जर्वेशन इज पावर। अपने आसपास देखो, कहाँ वेस्ट हो रहा है, कस्टमर को क्या चाहिए, जो दूसरे इग्नोर कर रहे हैं वही आपकी अपॉर्चुनिटी है। 3. क्राइसिस इज अपॉर्चुनिटी। जब दुनिया डर रही हो, कॉलेरा, वॉर, रिसेशन, तब आपके पास मौका है सस्ती एसेट्स खरीदने का। बी ब्रेव। 4. ऑब्सेशन विथ क्वालिटी। धीरू भाई बनाया रिलायंस स्केल पे, ओबरॉय ने बनाया ब्रांड क्वालिटी पे। दोनों रास्ते सही हैं, आपको चूज करना है कि आप कौन हो। MS ओबरॉय ने हमें सिखाया कि एक्सलेंस इज अ हैबिट, नॉट एन एक्ट। अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायर करती है तो आज ही अपने काम में एक छोटी सी चीज इंप्रूव करो, जस्ट 1 डिटेल। क्योंकि जैसा ओबरॉय साहब कहते थे, गॉड इज इन द डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो सब्सक्राइब करो। हम ऐसे ही फॉरगॉटन फाउंडर्स की स्टोरीज लाते रहेंगे जो आपको MBA स्कूल्स में नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट एपिसोड में क्या हम उस आदमी की बात करें जिसने नेस्ले को इंडिया से भगा दिया था, द मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन, या फिर उस आदमी की जिसने इंडिया को साइंस दी, विक्रम साराभाई? कमेंट करके बताओ। कीप बिल्डिंग। जय हिंद।